کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ رشیا میں انہوں نے آفٹر دا یوکرائن ان رشیا وار کتنی انویسٹمنٹ کی، ہندوستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا انویسٹمنٹس یہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے کہ کبھی ایک سے تھوڑے سے پیسے مانگ لی، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. ڈیٹیل میں جائیں گے ان ساری چیزوں کی، اور ان کے دونوں کے پاس کتنا فنڈ موجود ہے یو ایس ڈالر میں، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں گا. پاک سعودیہ تعلقات کا جائزہ لیتی ہے تو اس کے مطابق پاک سعودی تعلقات ایک دم سے ایسے نہیں ہوئے، اس میں پوری ایک دہائی سے زیادہ وقت لگا ہے. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے یہ تعلق بدلنا شروع ہوا. نواز شریف دور میں تھوڑا سنبھلا لیکن پھر بدل گیا، جبکہ عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوا کہ ذرا سنبھل کر پھر خراب ہوا. فائدہ اٹھاتی رہی کہ ہمیں کیا بھائی، ہم نے تو اسی طرح رہنا ہے. ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم مانگ کے ہی گزارا کریں. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों. स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में. दोस्तों, इस समय पाकिस्तान एकदम बेचारा मुल्क हो गया है. अब पाकिस्तान को कोई भी नहीं पूछ रहा है और कोई उसे अपने देश के अंदर अब आने भी नहीं दे रहा है. दोस्तों, पाकिस्तान की कंडीशन अब इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब पाकिस्तान को कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं देना चाहता है. उसका जो इस्लामिक बिरादर है, मुल्क है और सऊदी, अब उसे 1 भी रुपया नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा और वो उसका पैसा पूरा का पूरा खा जाएगा. दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में सऊदी ने एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उन पाकिस्तानियों ने उस पैसे को किसी और काम में यूज कर दिया और उनका इन्वेस्टमेंट जो था वो रुका का रुका रह गया. उसके बाद अब जो सऊदी है वो अब पाकिस्तान को थोड़ा सा भी नहीं पूछ रहा है. और दोस्तों, वहीं पे इंडिया में वो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि उसका भारत के साथ में और भी संबंध अच्छे हो सकें. और दोस्तों, सऊदी के अंदर में सऊदी की गवर्नमेंट जो है उसने इजाज़त भी दे दी है कि वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनेगा और वो मंदिर आज बन के तैयार भी होने वाला है. दोस्तों, यह देख के पाकिस्तानी पूरा जल उठे हैं कि आखिरकार सऊदी हमें सहायता क्यों नहीं कर रहा है. तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा. और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं. दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए. मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में. लेकिन अब पिछले अगर 5-7 सालों से या 10 सालों से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है. पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी, और शायद ताल्लुकात उनके सबके साथ अच्छे हैं. हिंदुस्तान के साथ कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि सऊदी अरेबिया के इतने ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुकात होंगे या यूएई के होंगे. भाई हो रहे हैं आपस में फौज का मतलब जिसे कहते हैं एक्सचेंज होता है, एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं. एक दूसरे के नेशनल डेज पे अपने जो स्क्वाड्स हैं वो फौजी दस्ते जो हैं वो जाते आते हैं. तो ये चीज़ें कभी किसी ने नहीं सोची थी. सोचे और बड़ा करें तो सऊदी, अमाराती और दुनिया भी पैसे लगाने आ जाएगी. बस सरमायाकारी और कमाने वाला माहौल तो बनाए जरा. सऊदी और अमाराती कमाई देखते हैं तो इंडिया में भी सरमायाकारी करते हैं, और जंग आजमा पाबंदियों के शिकार रूस में भी सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि तवाज़ुन रखने को अमेरिका में कई गुना ज्यादा पैसा लगा देते हैं. दूसरी तरफ हम हैं कि 1-1 और 2-2 अरब डॉलर की इनकी तरफ फेरे मारते रहते हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, क्योंकि हम मांगते हैं और इनको कमाने का मौका और आइडिया. फायदा उठाती रही कि हमें क्या भाई, हमने तो इसी तरह रहना है. हमने ये कसम खाई हुई है कि हम मांग के ही गुजारा करेंगे, ना कि अपना कमा के गुजारा करेंगे. खैर एनीवे, हुआ है हमारे फवाद चौधरी साहब ने उस दिन एक जगह पे कहा था, उन्होंने खैर फौज के बारे में कहा था, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कह रहा. मैं ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज के हवाले से कह रहा हूँ कि हमें आदत ऐसी हुई हुई है कि हम कहते हैं यार चलो बस अभी कुछ थोड़ा मोड़ा करके पकड़ लो, कल को देखी जाएगी, जो भी होगा अगला आएगा तो वो जाने, उसका काम जाने. जिस तरह इमरान खान गया तो उसने कहा अगले आएंगे तो उसे ही जलील हो. तो शहबाज शरीफ साहब की चीखें निकली, उन्होंने कहा बेटा अब जरा सब्र करो, मैं अवाम की चीखें निकालता हूं. तो उन्होंने हमारी चीखें निकाल दी. बिजली के बिल, पेट्रोल महंगा, खाने पीने, इन्फ्लेशन रेट 50% क्रॉस कर चुका है. तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से अगर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो, अच्छी कंट्रीज, मतलब ये जो 2-3 बड़े कंट्रीज हैं, अगर इनको हम सिर्फ पकड़ के अच्छे तरीके से इनके लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते तो हमारी ये हालत ना होती. लोगों के पास जॉब्स होती और शायद इन्फ्लेशन का जो ये रेट है ये कभी ना होता. आपने कभी सोचा कि जिनको आप 2-2 3-3 हजार यूनिट फ्री देते हैं, जिसमें जजेस भी हैं, जर्नल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, हमारे सेनेटर्स भी हैं, कभी सोचा है कि यार इनको क्यों, ये हमारे इस पाकिस्तान में नहीं रहते?
वो कहते जी हम खिदमत कर रहे हैं, भाई हमारी ये वाली खिदमत आप बिल्कुल ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें ये खिदमत नहीं चाहिए, छोड़ दे भाई ये मुल्क। अगर आप लोगों के होते हुए हम नहीं मर रहे हैं ना, तो आप लोगों के बगैर बिल्कुल नहीं मरेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ। तो अफ़सोस इस बात का होता है कि कहानियाँ कुछ सुनाई जाती है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। शहबाज़ शरीफ मेरे कंट्री में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी ज़ात को सोचता है। जिसकी भी हुकूमत आती है वो कहता है यार अपने आप की बेहतरी करो, बाकी ये जो 220 मिलियन है तो इनको जितना ज़लील करोगे तो इतना ही फ़ायदा होगा। अगर इनको पेट भर के खाना मिल गया, इनको सर छुपाने के लिए छत मिल गई, शेड मिल गया, इनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छी एजुकेशन मिल गई, तो फिर तो भई हमें छोड़ेंगे नहीं। मतलब छोड़ने का मतलब हमें कोई ये नहीं है कि डंडे उठा के उनके महलात पे चढ़ दौड़ेंगे, सवाल करेंगे। और वो कोई कभी नहीं चाहते। लोग सब चाहते हैं लेकिन ये वाली चीज़ नहीं चाहते। खैर एनीवे लोग क्यों आ रहे हैं? वो वजह ये इसीलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि यार इस मार्केट से लोग यहाँ पे अगर हम पैसा लगाते हैं, अगर $2 मिलियन लगाते हैं तो उससे हमें जाके मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो आधा मिलियन डॉलर का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर मैं एक रात को रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्तान के हवाले से कि तीसरी बड़ी एविएशन हब के तौर पे जाना जाता है हिंदुस्तान। और सबसे ज्यादा फ्लाइट जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से उड़कर जाती हैं तो दैट इज यूएई। तो ये बात सोचने की है कि मतलब एविएशन इंडस्ट्री भी यकीनन जिसमें एमिरेट्स और इत्तेहाद जैसी एयरलाइन रखता है यूएई, तो वो अरबों डॉलर तो वो सिर्फ वहां से कमा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और अमाराती जो लीडर्स हैं उनके हवाले से कि वो हमें पैसे तो दे देते हैं लेकिन काफ़ी तरसा तरसा कर हमें पैसे देते हैं। लाजमी सी बात है भाई उनके पैसे हैं, वो अपनी मर्जी से देंगे, उनको क्या पड़ी हुई है कि यार पाकिस्तान है तो मतलब ये सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारी चलती थी सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इवन कवैत में, यहाँ यहाँ पे हमारी बात सुनी भी जाती थी और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी। लेकिन वो मिफ्ताह साहब कहते हैं जी कोई नहीं जी, वो थोड़ा-सा बर्दाश्त करो। अबे भाई एक पिछला गया वो यही बकवासें कर रहा था और अभी आप उससे बड़ी बकवासें कर रहे हैं। और मतलब अपने ऊपर उस दिन ज़ुबैर साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, हमारे केपी के बेल्ट से हैं। तो उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में कहा खुर्रम दस्तगीर साहब को कि आप लोगों ने अपने ऊपर क्या सख्तियाँ की हुई हैं। आप मुझसे तो ये सैक्रिफाइसेस माँग रहे हैं कि यार थोड़ा-सा सब्र और कर लो। लेकिन आप लोगों ने खुद क्या किया है? आप लोगों ने अपने जो फालतू के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको कंट्रोल किया? नहीं। आपके पास 60-70 लोगों की कैबिनेट है। आपने इसको कम करने के लिए कभी सोचा? नहीं। अच्छा गाड़ियाँ धड़ाधड़ आप खरीद रहे, कभी आपने सोचा कि यार एक-एक गाड़ी, छोटे से छोटी गाड़ी जो जो ये मिनिस्टर या इनके स्टाफ के लोग यूज़ करते हैं 60 से 70 लाख रुपए में, पाकिस्तानी रुपयों में आती है। कभी सोचा आपने? नहीं। सब कतर जा रहे हैं, वहाँ पे भी मतलब कहते हैं कि वो इसी चक्कर में होते हैं। उनकी बात नहीं कर, ओवरऑल मतलब हमने पॉलिसी अपनी ये रखी हुई कि जाओ और माँगो। भाई जाओ और कहो कि भाई हम ये आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे और आप हमारे यहाँ आके पैसा लगाएँ, आपको फ़ायदा हो। ये हम नहीं करते। उससे क्योंकि शायद लॉन्ग टर्म में वो होगा कि अगर इकोनॉमिक ज़ोन बनेगा, वहाँ पे कतर ने इंडस्ट्री रिफाइनरी लगानी है, सऊदी अरेबिया ने कोई और करना है, तो उसमें तो टाइम लगता है। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो सऊदी है वो अब पाकिस्तान को लात मारता चला जा रहा है और पाकिस्तान एकदम से बेचारा सा मुल्क हो गया है कि उसको अब कोई भी नहीं पूछ रहा है। उसके खुद जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो अब उसका साथ नहीं दे रही है क्योंकि जानती हैं पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो एकदम से श्रीलंका की जैसी हो चुकी है। अब उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए अब कोई भी देश पाकिस्तान के अंदर में अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। और दोस्तों पाकिस्तान एक बार पहले सऊदी अरब के साथ में डील किया था कि वो सऊदी अरब उसके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा और जब सऊदी अरब ने उसको पैसे दिए तो पाकिस्तान ने उस पैसे को किसी और काम में लगा दिए, लेकिन उसने इस इन्वेस्टमेंट को नहीं किया, जिसके बाद सऊदी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। तब से लेकर सऊदी अब उससे पूछना बंद कर दिया। वहीं पे वो इंडिया के साथ में मिलियंस डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो भारत के साथ में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को अपने
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और भारत की जो कंडीशन इस समय वो इतनी ज़्यादा सुर्खियों पे है कि जो सारे देश हैं वो अब भारत के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं और भारत से अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत दिन पे दिन इतना ज़्यादा ताकतवर होता जाता है और उसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है कि अब बहुत ही जल्द भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पे भी आ सकेगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।